What we discussed in last class? S block. S block, P block. Everyone know about S block and B block, all element. How many students have already learned S block and P block? I told ना 2 times कि सबको याद करना है. S block और P block तो कंपलसरी है, याद करना है. नहीं समझे आप लोग? S block और P block तो कंपलसरी आपको याद करना है. चलो हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं. हम क्लासेस, एक बार रुक जाओ, मैं अपने फोन से ज्वाइन हो जाऊँ. फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं. तो कितने लोग हो जिनको याद नहीं है अभी तक? अपना हाथ ऊपर कर सकते हो क्या? हैंड रेज कर सकते हो क्या आप लोग? हाँ. क्यों नहीं याद है? शोभित, आतिफ, शशांक, क्यों नहीं याद है भाई? आदित्य, मैंने कई बार बोला ना आप लोग को, याद कर लो यार, बहुत काम आएगा ये, बहुत काम आएगा. याद कर लो आप लोग एक बार. क्लियर है बातें? हम आगे बढ़े क्या? स्टार्ट करें? बिल्कुल. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर. Harini, what we are discussing in previous class? Ionic radii done or not? Screening effect. Okay, okay. Isoelectronic done or not? Isoelectronic species done or not? Not done. Okay. We are going to start from isoelectronic species. Dear student, isoelectronic species means different molecule or different atom which have same number of electrons. Different atom but electrons are same are called isoelectronic species. Like that. How many electrons are in sodium? How many electrons in sodium? 11 electron na? But if we have sodium plus then electron are 10. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 होंगे. अगर फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं. लेकिन अगर फ्लोरीन में माइनस कर दूं तब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8. अगर मैं ऑक्सीजन 2 माइनस कर दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10. मैग्नीशियम 2 प्लस कर दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10. और एल्यूमिनियम 3 प्लस कर दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10. मींस different atom but electrons are same. Electron number of electrons are same. So we can say that these all atoms are isoelectronic species. ये सभी एटम क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, क्योंकि इनमें सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या? सेम है. तो बच्चों आप लोग सभी को लास्ट तक रुके रहना. मैं एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा जिसमें आप लोग को अटेंडेंस, ठीक है? तो सभी कोई लास्ट तक रुके रहना. जब लास्ट 10 मिनट बचेंगे ना तो मैं वो फॉर्म शेयर करूंगा और आप लोग को क्या करना है? अपना अटेंडेंस मार्क करना है. क्लियर है बातें? कोई जाना मत, बिना अटेंडेंस के कोई मत जाना. ओके, ठीक है? लास्ट में प्रसाद बटेगा, बिना प्रसाद लिए मत जाना. क्लियर है बातें? क्लियर है. तो आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. अब ये बताओ, हमारे पास मान लो कि हमारे पास पोटेशियम प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस है, आर्गन है, क्लोरीन माइनस है, फास्फोरस है, सल्फर है. इनमें से कौन कौन सा ऐसा है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? हाउ मेनी एटम्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इन दीज? 1 2 3 4 5 6. Options are 3 4 5 and 6. How many atoms are isoelectronic species in above question? Sir, 1 to 4. Which option? Sir, 4th. चैट बॉक्स में लिखो यार, चैट बॉक्स में आप लिखो. सुल्फिकार. Yes, sir. Yes. Why are you joining late?
सॉरी सर। ओके, बी ऑन टाइम यार, टाइम पे सभी को ज्वाइन करो। मैंने ये क्वेश्चन पूछा कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। दिबाउत पाउल, आपने क्यों बोला कि 3? क्या सोच के बोला, बता सकते हो आप? देखो फिर से बताता हूं मैं, आप बताओ। हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 19, लेकिन 1 प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 18। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 20, लेकिन 2 प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 18। आर्गन का ऑलरेडी 18 होता है, क्लोरीन माइनस का भी क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फास्फोरस का कितना होता है बताओ भाई? 15। और सल्फर का कितना होता है? 16। तो आप बताओ, केवल यही चारों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है ना, तो हमारा Yes, ऑप्शन sir. क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4। क्लियर है बातें? क्लियर है। The isoelectronic set of ions, which set of ions are isoelectronic in the 4 options? Anyone can tell me the answer? Sir, fourth option. Others? Yes, fourth option because all have 10 electrons. All atoms have 10 electrons. So we can say that these fourth option are correct. Fourth option are correct. You know ionic radius or ionic radius? You know what is ionic radius? Anyone know what is ionic radius? देखो यार, अब हम आते हैं पेरियोडिक ट्रेंड्स पे। किस पे आते हैं? पेरियोडिक ट्रेंड्स पे। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। किस पे आते हैं? एटॉमिक रेडियस। अब ध्यान से देखो, हमारे पास सबसे पहले हम पेरियोडिक टेबल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद क्या? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ पे क्या आता है? बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहीं तक छोड़ दो। फ्लोरीन के नीचे क्या आएगा भाई? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या सही है क्या ये? बताओ भाई। ऑक्सीजन के नीचे क्या आएगा? सल्फर, सेलेनियम। ये नाइट्रोजन के नीचे क्या आएगा? नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब। अब ध्यान से देखो, आप लोग यह बताओ, यह फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है? फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है? या सेकंड पीरियड का एलिमेंट है? या थर्ड पीरियड का एलिमेंट है? या फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है? फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। इसमें क्या किसी को डाउट है क्या? बताओ भाई। No. No, sir. कोई डाउट नहीं। अब एक बात बताओ, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो मैक्सिमम सेल कितने होंगे? मैक्सिमम सेल कितना होगा? 2 ही होगा। बोलो भाई, सब में 2 ही सेल होंगे? बोलो यार। थर्ड sir. पीरियड में मैक्सिमम सेल कितना होगा? 3. 3। और 6 वाले में? 6। अब आप लोग यह बताओ, क्या हम इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप? क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और जो ये वाला होता है लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन जो है उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आप बताओ, पहले वाले पीरियड में, यानी पहले वाले हाइड्रोजन के पास 1 ही, लिथियम के पास 2 सेल है, सोडियम के पास 3 सेल है। तो आप बताओ, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की दूरी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे पास जो होता है आउटर मोस्ट सेल से और न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है? उसका रेडियस भी क्या होता है? बढ़ जाए। तो हम आप बताओ, ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन ध्यान से देखना, अगर किसी हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, जो हमारे पास सेल की संख्या क्या है? मानो हम दूसरे पीरियड की बात करें तो दूसरे पीरियड में सब में के पास सेल कितना होगा? 2 ही होगा। 2 होगा। Yes, sir. लेकिन जैसे जैसे हम राइट बढ़ते जाते हैं तो आप बताओ, क्या प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है? क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग ना?
In boron, how Yes, many sir. protons are there? 5 protons in boron, 6 protons are in carbon, 7 proton in nitrogen, 8 proton in oxygen, and 9 proton in fluorine. And same number of electron in there in also. Okay. तो बट एक बात है, आप बताओ, जगह तो हमारे पास उतना ही है, 2 ही सेल है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े, इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो आप बताओ जो प्रोटॉन है वो काफी फोर्सफुली खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़े, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन आर इंक्रीजिंग, दे फोर्सफुली अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फोर्सफुली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग। क्लियर है बातें? जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है, जगह उतना ही है, तो काफी तेजी से खींचेगा। जब खींचेगा तो आप बताओ क्या ये साइज छोटा हो जाएगा क्या? Yes, sir. और जब साइज छोटा हो जाएगा तो जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, when we move from left to right in periods, then atomic radius are decrease, then atomic radius are Decrease. decrease, atomic radius are decrease। डाउट है किसी को? No, sir. अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आप बताओ सबसे बड़ा कौन? Lithium. Lithium. लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरान, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन। एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. हरिनी, ऑल राइट? हरिनी श्री? Yes, sir. कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? No, sir. नो कंफ्यूजन। सभी कोई लास्ट तक बने रहना। आई विल शेयर अटेंडेंस फॉर्म इन लास्ट, सो बी देयर इन टिल लास्ट। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। विच आंसर आर करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 12। विच आंसर आर राइट? Which answer are right? Which answer are right? Which answer are right? Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Then explain please. कोई नहीं बता पाएगा? अरे कोई नहीं बता पाएगा यार, बताओ भाई, कोई नहीं बता पाएगा? सिंपल सी बात है यार। आप बताओ, हमारे पास लिथियम है, लिथियम के नीचे कौन आएगा? सोडियम। और लिथियम के जस्ट दूसरे साइड क्या आएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के नीचे कौन आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन के नीचे कौन आएगा? ब्रोमीन। और ब्रोमीन के नीचे कौन आएगा? आयोडीन। आप बताओ, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड, आप बताओ कौन बड़ा, सबसे बड़ा कौन? नंबर ऑफ सेल आर इन आयोडीन आर 5, नंबर ऑफ सेल आर ब्रोमीन इन 4, 4, then sodium 3, 3. then lithium 2. Which answer are right? It means iodine are largest among them, then this radius is largest. After iodine, bromine, bromine are 195, smallest are lithium, means 60, then this. Which answer are right? Second. तो यार कर क्यों नहीं पा रहे थे आप लोग? क्या क्वेश्चन टफ है क्या जेई का? ये क्या जेई ने क्वेश्चन टफ पूछ दिया था? हरिनी, इज दिस क्वेश्चन आर टफ? हरिनी, No. इज दिस क्वेश्चन No, sir. not tough na? Then why are you not saying? wait 4 to 2 1 4 का डी, ये रॉन्ग आंसर है ना यार। फोर्थ का ए,
देन थर्ड का बी, देन सेकंड डी, देन फर्स्ट सी. थर्ड आंसर आर राइट. ओके, थर्ड आंसर आर राइट, नॉट सेकंड. क्लियर है बातें? क्लियर है. Yes, sir. One more thing. I am going to explain about magnesium. Magnesium have how many electrons are in magnesium? 12 12 electrons. electron and 12 protons. 12 electron and 12 protons. I am writing here 12 proton and 12 electron. Okay. You can assume that all are 12 electron. अब देखो, यह है हमारे पास मैग्नीशियम. क्या है? मैग्नीशियम. अब इसमें 12 प्रोटॉन जो है 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. 12 प्रोटॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बाय 12 इलेक्ट्रॉन. अब देखो क्या होता है इसमें. हमारे पास मैग्नीशियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम प्लस. अब बताओ, क्या प्रोटॉन तो 12 है हमारे पास, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 11 इलेक्ट्रॉन हो गया. अब काफी तेजी से न्यूक्लियस की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन 12 है और इलेक्ट्रॉन क्या है? 11 है. तो और भी तेजी से खींचेगा. और जब और तेजी से खींचेगा तो क्या इसका साइज छोटा हो जाएगा? क्या? Yes, sir. Yes, sir. साइज छोटा हो जाएगा. साइज छोटा हो जाएगा. फिर से एक और इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं? निकालते हैं. तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम 2+ हो जाएगा. तो प्रोटॉन तो हमारे पास 12 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया. तो साइज और भी छोटा हो गया. अगर हम साइज की बात करें तो सबसे बड़ा कौन? मैग्नीशियम, देन मैग्नीशियम प्लस, देन मैग्नीशियम 2+. क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? एटॉमिक साइज और आयनिक साइज. आयनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है बातें? एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज. एग्जाम्पल देखो. आई हैव ऑक्सीजन माइनस एंड ऑक्सीजन 2 माइनस. 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन. 8 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन. 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन. अब आप बताओ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या? रिपल्सन होगा. बोलो भाई. और रिपल्सन होगा तो क्या होगा? साइज बढ़ेगी. यस सर. और साइज बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा O2 माइनस. ये O2 minus. ओके. शोभित गुप्ता, क्या पूछना है भाई? बताओ भाई. कुछ पूछ रहे हो आप? कुछ नहीं पूछ रहे. ठीक है, क्लियर है. तो ये रहा साइज. We are discussing only S block and P block. D block we will discuss later. हम लोग D block को क्या करेंगे? बाद में डिस्कस करेंगे. इसके नाम से खुद ही एक चैप्टर है. तो आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज कम होगा, और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. We are going to discuss about ionization energy. Which energy? Ionization energy. Which energy? Ionization energy. आयोनाइजेशन एनर्जी. क्या होता है ionization energy? Anyone? The amount of energy required to remove the most loosely held electron. देखो, अब क्या मतलब है इसका? Anyone? Others? देखो क्या मतलब है इसका. सिंपल सी बात है. अब जैसे कि बताओ, हमारे पास सोडियम है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन. तो जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा वो इलेक्ट्रॉन काफी टाइटली बाउंड होगा. फिर जस्ट सेकंड सेल वाला काफी टाइटली बाउंड होगा. सबसे ढीला बाउंड कौन होगा? लास्ट सेल वाला. तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग यही बोलते हैं कि the energy required to remove
outermost electron of any atom, the energy required to remove one electron from outermost cell of any atom is called ionization energy. मतलब ये, अब देखो ये क्या मतलब है इसका, अगर मानो हमें इसको इसके घर से निकालना है, यह सेल क्या है, इसका घर है, हमें इसको इसके घर से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जितनी एनर्जी देनी पड़े उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन बाय ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम. ठीक है, तो किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से जितनी, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगे उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी. क्लियर है बातें? Again we are going to discuss about magnesium. Magnesium, how many electrons are in magnesium? 12. 12 proton and 12 इलेक्ट्रॉन. 12 इलेक्ट्रॉन. अब देखो हमने क्या किया, हमने दे दिया एनर्जी दे दिया, तो आप बताओ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 11 इलेक्ट्रॉन बचा. अब आप बताओ जब हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके लिए एनर्जी दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस बन गया, तो जो एनर्जी लगी तो हमने I1 बोल दिया. ठीक है, I1 बोल दिया, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी पहला. अब हमने क्या किया कि ये जब अब 11 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, हमने क्या किया, फिर से एनर्जी दिया, फिर से एनर्जी दे दिया और क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. अब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2+ हो जाएगा. बोलो भाई, इसको हम क्या कर रहे हैं, फिर से एनर्जी दे रहे हैं. अब ये बताओ, पहले 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन को होल्ड किया रहता था, अब 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, काफी तेजी से बाउंड होगा. बोलो भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्गली बाउंड होगा. जब बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्ड होगा तो आप बताओ हमें क्या, जितना पहले एनर्जी लगाया था क्या उतनी एनर्जी में काम हो जाएगा क्या, नहीं ज्यादा लगानी पड़ेगी. अब हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी. अब हमें we required more energy to remove second electron, we required more energy to remove second electron because 12 protons are held by 11 electron only. In previous 12 proton are held by 12 electron. Okay Harini, any doubt? No doubt. No, Then sir. we need more energy, then what we can say, IE2. Which is greatest in value, IE1 or IE2? IE2. IE2. If Is we greater are than trying to, if we are going to try to remove third electron, then what we can say, that IE3. E3 Then is greater than IE3 IE2. are greater than IE2. IE2. IE2 are greater than IE1. Any doubt? No, sir. No doubt. Can we say ionization energy is directly proportional to, inversely proportional to size? If size are small, ionization energy are large. If size are large, ionization energy are small. Okay. Then we are going to in periodic trends. If we are going to vertical line, means group wise, then अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो साइज क्या हो जाता है, साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा. देन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, Decrease. डिक्रीज होगा. क्लियर है बातें? तो Yes, अगर sir. देखो ध्यान से देखो, साइज के बारे में आ गए, तो साइज में क्या हमारे पास है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. तो सबसे ज्यादा किसका, रुबिडियम. अरे भाई इसका ना ऊपर से नीचे आने पे कम होता है ना. बोलो भाई, साइज. साइज कम होता है. मैं साइज की बात नहीं कर रहा, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा. सर लिथियम की फिर ज्यादा हो. लिथियम की ज्यादा हो. क्लियर है बातें? ऑल क्लियर? सर. Yes, sir. All clear. When we are going to right to left, or sorry, left to right in
any period, left to right in any period, then size is Decreases. Decreases. If size is decreased, then ionization energy is Increases. increases. Ionization energy is increases. Then we are writing lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, fluorine. Okay, fluorine. And we can say that neon also. Neon also. आप बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? Noble gas. Neon. Neon. Then Fluorine. Fluorine. then Nitrogen. one thing missing: oxygen, fluorine, neon. This is right. Yes, sir. अब देखो क्या होता है, रूल के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस. केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन. इसमें एक्सेप्शन बहुत सारे मिलेंगे आपको. तो क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है. और बेरिलियम और बोरान में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है. तो बेरिलियम की जगह बोरान होगा, बोरान की जगह क्या होगा, बेरिलियम होगा. ऑक्सीजन की जगह क्या होगा, नाइट्रोजन होगा. नाइट्रोजन की जगह क्या होगा, ऑक्सीजन होगा. क्लियर है बातें? क्लियर है. अब मैं एक्सप्लेन करूं क्या, कैसे ये है, एक्सप्लेन करूं मैं? ठीक है. Yes, sir. अब देखो हमारे पास क्या है, बेरिलियम है, बोरान है. क्या है, बेरिलियम है. 1 मिनट. ओके, 1 मिनट. वी हैव बेरिलियम एंड बोरान. What is electronic number of beryllium? 4 and boron 5. How we can write 1s2 and 2s2? How we can write of boron? 1s2, 2s2 और 2p1. अब देखो क्या होता है. This is s subcell, p subcell, d subcell and f subcell. In s subcell, how many orbitals are there? 1 orbital. And p subcell 3 orbital. 3 orbital. D subcell 5 orbital. 5 orbital. And f subcell 7 orbital. 7 orbitals. 1 2 3 4 5 6 7 orbitals. अब देखो क्या होता है, ऑर्बिटल्स भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. अगर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन अदर्स. half filled and full filled orbitals are more stable. अगर मान लो हमारे पास क्या हो, 2p3 हो और 2p क्या हो, 4 हो. इसका मतलब क्या है, 2p3 का क्या मतलब है, p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन. और 2p4 का क्या मतलब है, p में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन. ओके. अब ये बताओ, ये 2p3 हाफ फील्ड है और 2p4 न ही हाफ फील्ड है न ही फुल फील्ड है. हाफ फील्ड का क्या मतलब है, कम से कम मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन इन r orbitals एंड फुल फील्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन r orbitals. अब देखो क्या होता है, यह हाफ फील्ड है 2p3 और 2p4 न ही हाफ फील्ड है न ही फुल फील्ड है. तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबल कौन होगा दोनों में से, 2p3. 2p3 are more stable than 2p4 because of 2p3 are half filled and 2p4 are neither half filled nor full filled. ओके. अब देखो इसमें क्या होता है हमारे पास, ध्यान से देखना. अब ये बताओ हमारे पास अगर एक, हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो हम किससे निकालेंगे, 2s2 से निकालेंगे. बोलो भाई. और इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो किससे निकालेंगे, 2p1 से. यस सर. 2p1 से निकालेंगे. अब ये बताओ, ये जो 2s2 है ये क्या है, फुल फील्ड है. और 2p1 है न ही हाफ फील्ड है न ही फुल फील्ड है. इलेक्ट्रॉन निकालना किसके लिए इजी होगा, बोरॉन के लिए. तो बोरान का इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा. तो आप बताओ, जब इजीली नहीं निकलेगा तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. बोलो यार. हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. तो अगर हम बात करें
देखो एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ती, तो अगर हम बात करें जब एनर्जी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो बेरिलियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, बोरान से। तो जो हमने ट्रेंड देखा था बोरान का होना चाहिए, होना किसका चाहिए था, बोरान का, लेकिन किसका ज्यादा है, बेरिलियम। बेरिलियम का ज्यादा है, बेरिलियम का ज्यादा है। अब मानो एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मानो एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब क्या बचेगा, 2s1 बचेगा इसका, और इसका क्या बचेगा, 2s2 बचेगा, क्योंकि पी वाला तो फिनिश हो गया। अब देखो क्या होता है, अब यह हाफ फील्ड है और यह क्या बच गया, फुल फील्ड हो गया। अब किसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, बेरिलियम का। बेरिलियम। बेरिलियम का। तो जब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा बोरान के कंपैरिजन में, तो अब जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वो किसका ज्यादा होगा, बोरान का ज्यादा होगा। बोरॉन का। मतलब ये कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज्यादा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोरान का बोरॉन ज्यादा। का। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज्यादा और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोरान का ज्यादा। क्लियर है क्या बात है, यस सर। Yes, sir. हाँ। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन, हमारे पास आता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑक्सीजन शुड बी मोर आयनाइजेशन एनर्जी, यस सर। ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है, बता देते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4। we can write last electron removed from 2p3 orbital, which orbital, 2p3 2p3. orbital, 2p3। 2p4, which is more stable, which नाइट्रोजन orbital, हाफ फील्ड। nitrogen half filled are more stable, then we have to remove one electron, we need more energy in a nitrogen। हमें नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्यों, क्योंकि इसका जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो क्या है, स्टेबल है। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या हो गया, यह 2p2 हो गया और यह 2p3 हो गया। अब कौन हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कौन हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन का एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। तो अक्सर 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 क्वेश्चन ये पूछता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्लियर है बातें, मैक्सिमम टाइम दीज क्वेश्चन आर रिपीटेड, मैक्सिमम टाइम। एनी डाउट, एनी डाउट टू एनीवन, हरी निश्री, No, sir. शोभित, ऋतिक चौधरी, नो सर। आदित्य, यस सर। डाउट है क्या आपको, नो सर। गीतिका, महिमा, पूजिता, नो सर। जुल्फिकार, जुल्फिकार, तनिषा। नो सर। यार आज भी आप लोग कैमरा अपना ओपन नहीं करोगे, वेट, वी आर गोइंग टू शेयर अटेंडेंस शीट, वेट 1 मिनट, 1 सेकेंड ओनली। वन सेकेंड प्लीज। मैंने चैट बॉक्स में ना एक अटेंडेंस फॉर्म सेट किया है, वो आप लोग जरा प्लीज भर लो। अटेंडेंस है, अटेंडेंस सीट है, सबका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। प्लीज फिल दिस फॉर्म।
Please fill this form. All done? Yes, sir. Okay. Then stability of half-filled and full-filled orbitals. E1 of nitrogen are more and E2 of oxygen are more. Okay, these exceptions are repeated in maximum here. Ionization energy is directly proportional to Z effective, directly proportional to positive charge, and inversely proportional to negative charge. If we are writing Fe3 plus, Fe2 plus, and Fe, ionization energy are more in which iron? 3 plus, 2 plus, or 0 plus? In which iron ionization energy are more? Fe3. Fe3 Fe3. plus. Fe3 plus. Fe3 plus. Because ionization energy is inversely proportional to atomic size. You know what is electron affinity? Everyone know what is electron affinity? Everyone know what is electron affinity? Second name of electron affinity is electron gain enthalpy. Second name of electron affinity is electron gain enthalpy. What is the second name of electron affinity? Electron Electron gain enthalpy. Electron. Right. All right. Electron gain enthalpy. I have cold air today. Too much cold. This is just a reverse of ionization energy. Ionization energy. अब देखो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? मान लेते हैं हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं. तो ऑक्सीजन में 2 ही सेल होता है. ऑक्सीजन में कितने सेल होते हैं? 2 सेल होते हैं. अब इसमें देखो इसमें कितने प्रोटॉन? 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन. अब होता क्या है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इससे एनर्जी रिलीज होगी. क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी. और जितना एनर्जी रिलीज होगा उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. द एनर्जी रिलीज व्हेन वी ऐड टू 1 इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम टू आउटर मोस्ट सेल. क्या बोलेंगे हरिनीश्री? The amount of energy released when an electron is added to outermost cell. outermost In outermost cell. देखो एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में डालने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होता है? क्लोरीन का. किसका होता है? क्लोरीन का. अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना. तो जब एनर्जी हम देंगे तो वह एनर्जी होगा पॉजिटिव, और जब एनर्जी रिलीज होगा तो वह एनर्जी होगा नेगेटिव. जब एनर्जी किसी चीज से रिलीज होती है तो वह एनर्जी किस फॉर्म में होती है? नेगेटिव फॉर्म में होती है. किस फॉर्म में होती है? नेगेटिव फॉर्म में होती है. एक एग्जांपल दो क्या? आप जैसे बताओ कि हमारे पास क्या है? सुल्फिकार है. सुल्फिकार, आवाज आ रही है मेरी? समीर? यस सर. जैसे कि मानो आपके पास आपके पॉकेट में 100 रुपीज है. ठीक है, आपके पॉकेट में कितने रुपीज है? 100 रुपीज है. अगर कोई आपको और पैसे दे देता है तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा? सर प्लस. प्लस होगा. मतलब ये अगर हम एटम को एनर्जी देंगे तो वह एनर्जी प्लस में होगा, लेकिन अगर कोई पैसे निकाल ले तो माइनस. तो जब एटम से एनर्जी रिलीज होती है तब क्या होगा? माइनस. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? एटम से एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या होती है? माइनस में होती है. क्लियर है बातें? क्लियर है. लेकिन एग्जांपल देखो, एग्जांपल आई हैव ऑक्सीजन. आई एडेड 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, देन इट विल बी बिकम O माइनस. क्लियर है बातें? अब देखो मान लो एनर्जी कितनी रिलीज हुई? -50 जूल एनर्जी मान लो रिलीज हो गई. ठीक है, रिलीज हो गई. अब हम क्या कर रहे हैं? सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं.
इलेक्ट्रॉन हम फिर ऐड कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, O2 माइनस होगा। क्लियर है बातें? बताओ Yes, भाई। sir. We are going to take example by figure. 8 proton and 8 electron. We are adding 1 electron, then it will become 8 proton and 9 electron. अब क्या बोल रहा है, अब यह बोल रहा है कि मेरे पास जगह नहीं है. After becoming 9 electron, oxygen says that I have no space in my outermost shell. Then what we say? We say I will add forcefully. Then if we forcefully adding, then what will happen? We need energy. We need to give energy by forcefully adding an electron. अगर हम फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना. बताओ भाई. Yes, sir. जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है. अगर मानो हमारे पास फर्स्ट, आप बताओ इसके सेकंड वाले में क्या होगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. तो मान लो कि 100 जूल एनर्जी देनी पड़ी है. मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद उसके पास जगह नहीं रहता, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बोलेगा, हमारे पास जगह नहीं है, तो हमें फोर्सफुली ऐड करना पड़ेगा. जब फोर्सफुली ऐड करेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. ऑल क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. Yes, क्लियर? sir. तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज Positive. पॉजिटिव. सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज Positive. पॉजिटिव. एनी डाउट? No, sir. नो डाउट. एग्जांपल्स. ऑक्सीजन, first electron adding, then it will be become O minus, then energy release 141 kilojoule by mole. If we are adding second electron in O minus, then it will be become O2 minus, and energy required to adding second electron plus 744 kilojoule by mole, and the net reaction will be, we need 603 kilojoule by mole. Okay. Okay. Yeah, okay, sir. When energy release, then we can say that it is exothermic reaction. Which reaction? Exothermic. Exothermic. And energy required? Endothermic. Endothermic. Endothermic reaction. Endothermic reaction. Ionization energy is endothermic or exothermic? So first is exothermic and second is endothermic. Ionization. I am saying about ionization. Sir, Ionization. Endothermic. Endothermic. And electron gain enthalpy? Exothermic. sir, first exothermic, First exothermic, then second endothermic. Endothermic. All right. All clear? All Yes, sir. clear, dear Yes, students? sir. Yes. Yes. All clear. All clear. Wait till 1 minute only, please. 1 minute wait, please. I forget to add some questions. I am giving you some questions. Wait, please. Please wait, please. Which answer are right? Which answer are right?
एनीवन, एनीवन कैन टेल? अरे बोलो भाई, कौन सा आंसर सही है? सर सेकंड वन। देखो ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे? साइज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साइज पूछ रहा है। आप बताओ कैल्शियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। पोटेशियम प्लस में भी 18, आर्गन में भी 18, क्लोरीन में भी 18 और सल्फर 2+ में भी कितना? 18। अब आप लोग ये बताओ, जो माइनस में होता है, जिसके पास माइनस होता है उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। जो माइनस होता है उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। जो प्लस होता है उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। जो प्लस होता है उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो आप बताओ क्या पहला ऑप्शन सही है क्या? Yes, sir. पहला ऑप्शन ही सही है। यस सर। पहला ऑप्शन ही सही है। इन व्हाट इज द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन? सर Exo. सर फोर्थ। ऑप्शन ऑलवेज एंडोथर्मिक। ओके, ऑलवेज एंडोथर्मिक। अब देखो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? Decrease. कम होगा। Decrease. क्या होगा? कम। अगर किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज। Increase. इंक्रीज करेगा। क्या होगा? इंक्रीज करेगा। वन मोर एग्जांपल आई हैव, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एंड फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, फास्फोरस, एस। देखो बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन होता है। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे आएंगे तो कम होगा। उस हिसाब से इसका ज्यादा होना चाहिए। बोलो भाई, यस सर। Yes, sir. ऐसे होना चाहिए, ऑर्डर ऐसे होना चाहिए। अब देखो होता क्या है कि इन फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। ऑक्सीजन सल्फर में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। तो मतलब ये क्लोरीन फ्लोरीन का ज्यादा ना होकर किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का होता है। किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का होता है। ऑक्सीजन का ज्यादा ना होकर किसका ज्यादा होता है? सल्फर का होता है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है? क्लोरीन का या फिर क्लोरीन का? क्लोरीन। क्लोरीन का ज्यादा है। क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्लोरीन। क्लोरीन का होता है। क्या क्वेश्चंस करोगे क्या आप लोग? यस सर। बिल्कुल। आई एम गिविंग यू व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बताओ क्या सबका अटेंडेंस मार्क हो गया क्या? सबका Yes, sir. अटेंडेंस मार्क हो सर हाँ, कोई 17 Yes, sir. ऑप्शन 2। Yes, sir. Sir. विच ऑप्शन आर करेक्ट? 17. सर ऑप्शन 2 17 क्लोरीन। ऑल राइट। थर्ड ऑप्शन आर क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन आर क्लोरीन, देन क्लोरीन आर राइट। ओके, what is can you explain? Correct.
वेट कर। Can you explain which answer are right? Harini? Energy releasing process. Energy releasing process. Which of the following is energy releasing process? अब ये बताओ, हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो आप बताओ एनर्जी रिलीज होगा? बोलो भाई। सर आप आज डबल डबल आ रही है। क्या सर साउंड डबल डबल आ रहा है। इसको छोड़ो, क्या ऑप्शन आता है? ये बोलना है एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज का क्या मतलब है? एनर्जी रिलीज का एनर्जी रिलीज मींस एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। आप बताओ, ऑक्सीजन में हमारे पास है, ऑक्सीजन सबसे पहले क्या जाएगा, O माइनस में जाएगा, फिर क्या जाएगा, O माइनस। तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी करेंगे तो वो क्या हमेशा होगा, एंडोथर्मिक होगा। बोलो भाई। और एंडोथर्मिक होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये वाला ऑप्शन हमारा होगा ही। ऑल क्लियर? क्लियर? यस सर। अब ये बताओ, Mg प्लस है, Mg प्लस से Mg2 प्लस में जा रहा है, यार एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना। और जब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये भी क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। अब आया हमारे पास क्लोरीन एंड आया क्लोरीन। अब बताओ दोनों में से मोर एक्सोथर्मिक कौन होगा? सर क्लोरीन। 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 क्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा। क्लियर बात है? तो हमारे थर्ड ऑप्शन आर राइट। थर्ड ऑप्शन आर राइट। एनी है प्रॉब्लम? किसी को भी प्रॉब्लम है? नो सर। किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? तो आप लोग क्वेश्चंस करके लाओगे क्या घर से? यस सर। इसमें कुछ क्या बोलते हैं हमारे पास वो है, इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग को करना क्या है, घर से सॉल्व करके लाना है। क्या करना है आपको? घर से सॉल्व करके लाना है और मुझे आप लोग सेंड करना। कहाँ पे सेंड करोगे? मुझे सेंड करोगे क्या? यस सर। हाँ, मुझे आप लोग सेंड करोगे, मैं आपके ग्रुप में पीडीएफ भेज दे रहा हूँ। आतिफ, दिस इज नॉट हिंदी क्लास। आतिफ, दिस इज नॉट हिंदी क्लास। एनी हैव प्रॉब्लम? किसी को भी प्रॉब्लम है?